यूँ तो बात सही हो रहा है। नहीं समझ में आया, फिर से बोल, क्या बोला? जैसे मान लीजिए कि तो बेगर वक्त उस चीज का यार तो है नहीं वक्त। हाँ, और वो अमल हम तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा यही बात तेरे को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जो हदीस हम भेजे हुए हैं उसको इंग्लिश में भी भेजे हुए हम, ठीक है? इंग्लिश में पढ़। 1633 नंबर जो रिवायत है, ये सही मुस्लिम की जो रिवायत है, इस्लाम 360 में, और वो इंटरनेशनल 704 है। इंटरनेशनल नंबर, हदीस नंबर जो है सही मुस्लिम का, वो 704 है। वो हदीस पढ़, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बगैर खौफ के, मतलब कोई डर नहीं था, कोई जंग नहीं था, हाँ, बगैर बारिश के, मतलब कोई उज्र नहीं था, कोई उज्र नहीं था। अब ये से बोला ना कि खाने का जरूरत हो तभी खाएंगे, ये तेरा सही एक हद बात है। तक सही है। जैसे कुरान कहता है ना कि मोमिनों को उसके वक्त पे नमाज अदा करने उसका लिए फर्ज कर दिया गया हुआ, हाँ ठीक है? नमाज उसके वक्त पे अदा करना फर्ज है। ये एक है अफजल अमल, जैसे उस दिन से बताया मेरे को, हाँ ये तो साबित है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब एक बात समझना होगा, दीन किस पे नाजिल हुआ? अल्लाह के रसूल के ऊपर, हम लोगों पे तो नहीं हुआ। और हजरत अली का सही सनद से कॉल है कि अल्लाह के वो फरमाते, हजरत अली फरमाते हैं कि अगर दीन को अकल से समझना होता ना, अल्लाह के रसूल, वो हजरत अली क्या फरमा रहे, बोल रहे हैं कि अगर दीन को अकल से समझना होता तो मैं पाँव पे नीचे मसा करने का हुक्म देता, जबकि हमें हुक्म हुआ ऊपर मसा करने का। हम लोग पाँव धोते तो कहाँ घसते, हम लोग ऊपर घसते कि धोते हैं? सही बात है। जबकि गंदगी कहाँ लगता है हम लोग का? नीचे। नीचे। तो हजरत अली खुद फरमा रहे हैं कि अकल से नहीं समझना है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए बस उसको तस्लीम कर लेना है, ये मोमिन का पहचान है। अच्छा, अब ये हदीस में क्या आ रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और असर को एक साथ पढ़े, मगरिब और एशा को एक साथ पढ़े। सहाबा जो थे, जैसे 30 सवाल कर रहा है ना, ये कैसे हो सकता है? तो सहाबा ने भी अल्लाह के रसूल से ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल आपने ऐसा क्यों किया, जबकि कोई उज़र नहीं था, कोई जरूरत ही नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर में अपना वक्त अदा करते नमाज, ना ताखिर करने की जरूरत पड़ती, मतलब लेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि असर से मिलाते या असर में जाकर के उसको पढ़ते या फिर जोहर में असर को पढ़ते, इस जरूरत ही नहीं था। ना बारिश हो रहा था, ना जंग का माहौल था, कोई उज्र नहीं था, मतलब कोई जरूरत ही नहीं था। लेकिन तब भी अल्लाह के रसूल क्या कर रहे, दो नमाजों को इकट्ठा कर लिए। अल्लाह के रसूल ने बाद में इसकी वजाहत की, जैसे साहबा ने पूछा ना, जैसे ये सवाल तो करा ना कि ये कैसे हो सकता है, इंसान को जब भूख लगे तभी तो खाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत में किसी तरह से मशक्कत ना हो। अब मेरा सवाल पैदा होता है, देख उस दिन जो हम लोग गए वहां पे, वहां जाके नमाज पढ़े हम लोग। अच्छा, नमाज पढ़ने के बाद क्या हुआ, चूंकि एक माहौल था, कई गैर मुस्लिमों का माहौल था, और अभी तक पता अभी मॉल वगैरह में नमाज पढ़ने में अभी क्या क्या झमेला हो रहा है। तो हम लोग वहां गए नमाज पढ़ने के लिए, हम लोग को वक्त मिल गया। एक वक्त हम लोग को मुश्किल से मिला, तेरे को कंफर्म पता था कि दूसरा वक्त तेरे को मिलता कि नहीं मिलता? नहीं पता था ना। तो हमने क्या किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हुक्म पे अमल करते हुए, ताकि उम्मत पे किसी तरह से मुशक्कत ना हो, हम लोग का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जोहर का असर का जो नमाज है, और बहुत इंपॉर्टेंट नमाज है भाई, इसको तो कज़ा नहीं कर सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमने जोहर में असर को मिला लिया। और ये उसमें उम्मत का इत्तेफाक है। इमाम नबवी जो सही मुस्लिम की शरह लिखते हैं, उनसे पूछना, जो इमाम मुस्लिम जो है, सही मुस्लिम जो शरह लिखते हैं, वो कहते हैं कि सफर और हजर में बगैर उज़र के, बगैर किसी खौफ के नमाजों को जमा करना दुरुस्त है। इसमें उलमा का इत्तफाक है। अब जो ते सवाल कर रहा है ना कि ये अमल की जोहर को ताखिर किया जाए असर के तरफ, और असर के पहले यानी अव्वल वक्त में जोहर को पढ़ लिया जाए और असर को पढ़ लिया जाए, ये भी अमल साबित है, ये भी अमल साबित है। लेकिन ये कब साबित है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे पहले हदीस बनी 1624 में, यानी 1624 हो गया लगभग 695 या 696 वाला हदीस में, इंटरनेशनल लर्निंग के हिसाब से। उसमें अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जब साहबा फरमाते हैं कि जब कभी अल्लाह के रसूल को सफर में जाने को होता, सफर में जाने को कभी जल्दी होता ना, तो अल्लाह के रसूल क्या करते, जोहर को ताखिर करके असर में मिला लेते, और मगरिब को ताखिर करके ईशा में मिला लेते। लिहाजा दोनों बात सही हो गई। तो ये हमेशा तो नहीं, हमेशा कौन करने को बोल रहे हैं? जरूरत के तहत में करने को बोल रहे हैं। हाँ, तो जरूरत के तहत तो हर बात। अच्छा, एक बात बता, सही बुखारी के अंदर रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कूड़ेदान की तरफ गए, जो ऊंचा इलाका था, मतलब ऊंची इलाके से नीचा इलाका ढलान था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े होकर पेशाब किए। अब बताओ, खड़े होकर पेशाब करना जायज है? ये कब किए भाई? बुखारी के अंदर रिवायत है, सही बुखारी के अंदर रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके खड़े होकर के एक मरतबा पेशाब किए। साहबा ने कुछ नहीं सवाल किया, साहबा ने बोला हो सकता है किसी उजर के तहत किया। तो ये जो उज्र बोल रहे ना, ये उज्र, ये सबसे बड़ा चीज है। अगर किसी को सामने अगर कोई उज्र नजर आ जाए कि जैसे कि ये भाई ये मेरे सामने मुशक्कत है, मसलन अब ऐसा इलाका में पेशाब कर रहा तू
जहाँ तू पेशाब करेगा तो छींटा पड़ेगा, बैठ के करने से बाज़ दफा ऐसा होता है। जो जमीन का सपाट इलाका में तू पेशाब करेगा और मार्बल होगा तो वहाँ पेशाब करने पर छींटा उल्टा पड़ेगा। तो यहाँ तेरे को हुक्म है कि तू यहाँ खड़ा होकर के पेशाब कर। क्यों? क्योंकि छींटा से बचने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुक्म है। बैठ के पेशाब करने का असल उधर क्या है? असल जो पीछे हाँ हाँ और अब्दस नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे? और अब्दस कैसे लेंगे फिर? वो खड़े पानी से हाँ खड़े खड़े लेगा। मसलन बाज़ दफा हम इसी इलाके में जाते हैं, जैसे हम एक इलाके में गए जहाँ पे ओपन इलाका, वहाँ पे अलग से कोई बाथरूम नहीं बना हुआ है। अब चूंकि ओपन इलाका है और हम जीन्स पहनते हैं या फिर पैंट पहनते हैं तो उस टाइम पेशाब करने में बैठ के बड़ा मुशक्कत होता है। तो अब जैसे हम बाथरूम में जाते हैं हमको पूरा पैंट उतारना पड़ता है, जीन्स रहता है तो पूरा पैंट उतार के पेशाब करना पड़ता है मेरे को। अब ओपन पब्लिक में तो नहीं कर सकते। अब अगर बैठ के पेशाब करेंगे तो पेशाब का छींटा खतरा है कि कपड़ा में पड़ जाए, कपड़ा नापाक हो जाए। तो यहाँ पे उलेमा से इत्तफाक कर जो तेको आलिम जो तेको बताया इस मसले में वो तेको बताएगा खुद कि यहाँ पे खड़े होकर पेशाब करिए। यहाँ फिर जरूरी हो गया कि तो खड़े होकर पेशाब करना है। लेकिन हम जो तेको बता रहे जैसे तेको मुस्लिम बताए, ठीक है, हनफी के नजदीक ना कि नमाजों को जमा करना हराम कहा गया, उनसे मना कर दिया गया कि नमाजों को जमा नहीं कर सकते। उसको एक रिवायत पेश करते, क्या रिवायत पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने बिला उज़्र कोई नमाजों को जमा किया उसने हराम काम किया। ऐसे करके मफहूम है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मफहूम यही है। तो ये रिवायत जब तक तहकीक करेंगे कि उसूल मुहद्दिसीन पे ज़ईफ़ है, जबकि इससे बेहतर रिवायत सही मुस्लिम में आ रहा है कि अल्लाह के रसूल खुद फरमा रहे हैं बगैर उज़्र के नमाज जमा किए। यानी दो रिवायतें टकरा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें से कोई एक रिवायत गड़बड़ है। तो वो जो दूसरा रिवायत है जब तक तहकीक करेगा तो तेरे को मालूम चलेगा कि वो जो दूसरा रिवायत है जिसमें ये आया हुआ है कि बगैर उज़्र के नमाज को जमा करना हराम है, वो रिवायत ज़ईफ़ निकलेगा और सही मुस्लिम की रिवायत सही निकलेगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि नमाजों को अव्वल वक्त में अदा करना ये हर उम्मत का इस पे इत्तफाक है, फर्ज है कि नमाजों को अव्वल वक्त में और अव्वल वक्त में भी पढ़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल क्या है? अव्वल वक्त में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है कि नमाजों का अव्वल वक्त में पढ़ा जाए। बेशक बेशक बेशक। अब जब तक तहकीक करेगा तो तेको मालूम चलेगा जो हनफी हज़रात लोग हैं वो ज़ोहर को नमाज को बहुत लेट से पढ़ते हैं, जबकि अव्वल वक्त होता है 11:47 से शुरू हो चुका हुआ है और नमाज कितना बजे होता है? 1 बजे जमात होता है। ठीक है, तहकीक करेगा तो बहुत इस्तेमाल करेगा। कुल मिलाकर भाई अव्वल वक्त में तो नहीं ना हुआ, अव्वल लेट तो नहीं ना हुआ मेरा भाई, तुम नहीं मान रहे गलत बोल। अरे यार फिर आप गलत जा रहे हैं सरफराज भाई। 1 बजे भाई 1 बजे तो जोहर का नमाज आदमी अदा तो कर ही सकता है। हम मना किए इस बात पे कहीं पे यार। अभी से क्या अव्वल वक्त का मतलब क्या बता मेरे को? हाँ अव्वल वक्त का मतलब क्या है? अरे हम शुरू का वक्त होता है। हाँ जोहर का वक्त कितना बजे शुरू हो रहा है? 12:30 बजे अज़ान हो गया। 12:30 बजे अजान का नहीं, अजान से वक्त ही शुरू होता है। अजान वो लोगों को बुलाने का वक्त काम होता है, अजान से वक्त में नहीं होता है। वक्त कितना से शुरू हो रहा है जोहर का? 12 बजे यार तुम्हारा तो होगा 11:45 11:35 में होता है। 11:50 में तो भाई वो है ना जोहर का वक्त। अरे क्या बोलते हैं जोहर का वक्त जलाल। हाँ जलाल का वक्त 11:50 में है। क्या है बोलिए? ठीक है एक बार पता कर, चल गूगल में टाइप कर ले जलाल का वक्त जो सूरज एकदम सर पे रहता है वो कितना बजे रहता है? बोलिए ना, हम सुन लेंगे। बोलिए। 1 मिनट लाइन पे रहा, हम चेक कर ले रहे हैं। वो 11:31 से पहले है। अभी जोहर का वक्त 11:30 बजे हो रहा है। 11:30 बजे जोहर का वक्त हो चुका। नमाज का अदा किया जा रहा है 1 बजे। ये अव्वल वक्त है, पहले बता मेरे को। देखिए ये तो हर जगह का यही नियम है जोहर का वक्त। ये नियम पे मत जा। तू उस दिन हमको क्या बोला था कि हम देवबंदियत को नहीं मानते, हम हनफियत को नहीं मानते, हम बुखारी मुस्लिम को मानते हैं। मानता है ना? तो फिर जब रवायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब साफ अहदीस वाज़े तौर पे आ जा रही है हर चीज के मामले में, तो फिर इख्तलाफ खत्म हमारा तेरा। हाँ सही बात है ना, समझना होगा ना। क्योंकि देख कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं ना, एक जगह पे सूरतुल बकरा में गालिबन फरमाते हैं कि अगर हम चाहते ना तो तमाम उम्मत को एक ही राह पे लगा दे, यानी तमाम को लोगों को जो इंसानियत है ना तमाम इंसानियत को मुसलमान कर देते। लेकिन अल्लाह ने उसकी वजाहत की क्यों नहीं की? अल्लाह ने वजाहत किया कि इन्होंने जिद किया और हक आ जाने के बाद इना किया, मतलब हक आ जाने के बाद जिद करके इख्तलाफ कर लिया, तो अल्लाह को ये बात खराब लगा जबकि हक वाज़े हो चुका था। जैसे कुरान में फरमाते अल्लाह ना कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ला इकराह फिद दीन। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि हमने हक और बातिल को वाज़े कर दिया, क्लियर कर दिया, तो जो चाहे
हक को वो रखना है, जो चाहे एकदम गुमराही सही। को चल जाए। सही बात है। ठीक है, ये इंसान की आजमाइश है। फिर कुरान में अल्लाह जगह एक और फरमाते हैं, यही स्टेटमेंट को दौड़ाते हैं और एक वजाहत करते हैं कि क्यों इंसानियत, तमाम इंसानियत को मुसलमान क्यों नहीं बनाया अल्लाह ने, इख्तलाफ क्यों छोड़ दिया गया। फिर अल्लाह फरमा रहे कि अगर हम चाहते ना तो अल्लाह अगर चाहता तो तमाम इंसानियत को मोमिन कर देता, लेकिन इसने इसलिए नहीं किया ताकि तुमको आजमाए। अल्लाह अकल दिया ना इंसान को, जानवर को है नहीं है, इंसान को अल्लाह ने अकल दिया ताकि अकल से सोचे कि क्या हक है क्या गलत है। समझा? तो इसको समझना होगा तेरे को। नमाजें जमा करना, कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि अव्वल वक्त में नमाज अदा करना। देखिए भाई इस्लाम में तो ना ऐड तो जायज है और ना तो माने जायज है। एकदम हम लोग तो ना अपने से कुछ उसमें ऐड तो माने कि ऐड कर सकते हैं और तो ना माने करते हैं। तो जो हम लोग को भाई बोला गया है वही भी अमल करिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम लोग का यार तो कर देंगे भाई, सुन लेंगे। तो अभी एक बात बता, जो हम बात तेरे को बताएं क्या अपना तरफ से कुछ बोले हम, ये दलीलों के बुनियाद पे बोले, सही मुस्लिम की रिवायतों के बुनियाद पे बोले हम? अगर हम कुछ अपने तरफ से बोले होंगे तो मेरी बात को दीवार पे दे मारते हैं। नहीं हम बोले, देखिए और होता है कि तो कभी आदमी हम लोग का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी ऐसा किए हों और जो तो रोज किए हैं, उसमें तो भाई फर्क है ना। जो रोज करते हैं हम लोग उसको तो ज्यादा ही लेके चलना है उनको। अच्छा, उस दिन तो बगैर टोपी का नमाज क्यों पढ़ा? हाँ, बगैर टोपी का नमाज क्यों पढ़ा? हाँ नहीं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो ये सुन्नत मौके था कि अल्लाह के रसूल हमेशा माथा को ढके रहते थे। ढके रखते सब। हत्ता के बाजार वगैरह भी जाते तो अल्लाह के रसूल माथा को ढका रहते थे एकदम। तो फिर उस वक्त बगैर टोपी का नमाज क्यों पढ़ा? तो मजबूरी में ठीक है। एग्जैक्टली ये था उज्र, इसको अरबी में कहते हैं उज्र। एक अज्र था, हाँ एक उज्र था जिसके तहत हमने उस नमाजों को जमा किया। इसमें इख्तलाफ क्या है? मैंने आप हमेशा ऐसा नहीं करते हैं ऐसा थोड़ी क्यों करेंगे, जबरदस्ती क्यों करेंगे? अभी हम जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम तो जब असर का वक्त होगा तो हम असर में पढ़ेंगे। ये तो शिया लोग करता है ना, ये तो अहले तशय्युह लोग करता है कि नमाजों को 3 वक्त में पढ़ता है उन लोग। एक फजर का फजर में, जोहर असर को मिलाता है और मगरिब इशा को मिलाता है। इसको तो नाजायज समझते हैं हम लोग। और उनकी शिया की किताबों में भी ये बात लिखा हुआ है कि अव्वल वक्त में नमाज को अदा करना और उसके वक्त में नमाज को अदा करना ये अफजल है, लेकिन ये शिया अमल करता है। सही बात है, समझा? इख्तलाफ है नहीं, जो ते बोल रहा ना, इख्तलाफ नहीं, चंद इख्तलाफ है हमारा और फिक़ह हनफी के मानने वाले लोगों के साथ, चंद इख्तलाफ है। तो कुल मिलाकर बात ये है, आखिर बात ये दौरा कंप्लीट करके रखते हैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ना है जी कि वक्त को, नमाज को अपने वक्त पे अदा करना फर्ज है मोमिन के ऊपर, कुरान में आया हुआ है। ठीक है। दूसरा, अगर कोई सफर में जाता है तो सफर में नमाजों को जमा करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नमाज को ताखिर कर लिया जाए या जोहर को ताखिर कर लिया जाए, असर के साथ पढ़ लिया जाए। ठीक है। तीसरा, अगर कोई जोहर और असर को एक साथ मिला ले रहा, मगरिब इशा को मिला ले, तो ये भी रिवायत साबित है कोई उज्र के तहत, जबकि अल्लाह के रसूल बिना उज्र के तहत इस्तेमाल किए। लेकिन हम भी क्या कहते हैं कि बिला वजह नहीं करने को। ये उम्मत को बता दिया गया कि दीन इस्लाम आसान है। कुरान में आता ना कि नबी हिकमत के साथ लोगों के साथ दीन की तबलीग करना हम लोग को ना। अब अगर मिसाल के तौर पर मान ले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम तक ना पहुंचती और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग ये तालीम ना देते तो उस वक्त हमारे लिए मुशक्कत हो जाती। क्यों मुशक्कत हो जाती? क्योंकि जोहर का वक्त तो हम लोग को मिल गया हमारे नमाज का, लेकिन असर का वक्त दिक्कत होता, मगरिब का वक्त दिक्कत होता कि नहीं होता? असर का वक्त मिला, उस वक्त मिला, तेरे को पता, मेरे को गाना बज रहा है, ये बज रहा है, लोग वक्त नहीं मिलता तेरे को। तो हम लोगों ने क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत